हेलो बच्चों, आज हम देखिए कक्षा 7 अभ्यास 2b घातांक करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 2a के लिए हल कर लिया था। ठीक है, तो आइए सभी देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला है सरल कीजिए, है ना। तो इसमें देखिए पहले का पहला कैसा है, 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। ठीक है, अब इसमें हमें सरल करना है, यानी कि आधार पर घात जब लगी होती है, दोनों आधार अगर समान होते हैं तो घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, घातों को जोड़ लेते हैं। देखिए आधार कितना हमारा 3, घात कितनी है 7 है, यहाँ पर 8 है। तो 3 पर घात कितनी कर देंगे, 7 और 8 15। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए दूसरा है 6 पर घात 4 है गुणा 6 पर घात 2 है भागे 6 पर घात 5। ठीक है, तो देखिए गुणा में घात है जोड़ लेते हैं और भाग वाली घातों को घटा दी जाती हैं। तो देखिए 4 और 2 6, तो 6 पर घात कितनी हो जाएगी, ये घात हो गई 6 और ये वाली घातों को घटा देते हैं। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 6 पर घात 1। इसका आंसर अगर घात किसी संख्या पर 1 आती है उसका मान वही संख्या होती है। तीसरा देखिए 5 पर घात 9 है गुणा 5 पर घात 4। तो देखिए हम गुणा वाली घातों को जोड़ लेंगे और भाग वाली घातों को घटा देंगे। तो 5 पर घात में देखिए कितने हो गए, 9 4 13, यानी कि 5 पर घात 13 और -8। ठीक है, तो 5 पर घात कितने बचेंगे, आप 13 में से 8 घटाइए 5। इसी तरह से चौथा है 2 गुणा 5 की घात 2 धन 5 गुणा 2 पर घात 5। ठीक है, तो इस पर देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। दोनों संख्याएं, ये देखिए प्लस के निशान से दोनों तरफ दोनों बराबर संख्याएं, तो इनके लिए हम कॉमन कर लेते हैं 2 गुणा 5 के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से 2 आ गए और देखिए 5 की घात 1 बच जाएगी, यानी 5 प्लस इधर बचेंगे 2, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, 5 दूने 10, इधर गुणा हो गया और यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया, यानी कि 7 में हम गुणा कर लेते हैं। तो 10 सत्ते 70 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखते हैं 2/3 और 2/3। इस पर घात देखिए 2 लगी हुई है, इस पर घात 2 है और इस पर घात 3 है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 की घात 2 और 3 5, 2 और 3 5 हो गए। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखेंगे 4/9। देखिए 4/9 4/9, यानी कि गुणा वाली घातों को जोड़ लीजिए, 4 और 3 7 में से 5 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7 में से 5 घटाइए 2, यानी कि 4/9 पर घात 2। ठीक है, इसी तरह से अगला देखेंगे दूसरा सवाल है सरल कीजिए। इसमें देखिए इसमें भी सरल करना है हमें। 15 पर घात 8 है गुणा 15 पर घात 12 है, बराबर भाग का निशान है 15 पर घात 20। तो देखिए 15 पर घात कितनी हो जाएंगे, 8 और 12 20 हो गई, है ना। यानी कि 15 पर घात 20 माइनस 20, तो ये हो गई गुणा वाली, और 20 हमें ये घटानी है। अब देखिए कितना आएगा, 15 पे घात 20 में से 20 घटेगी तो 0 आएगा। ठीक है, अगर किस संख्या पर घात अगर 0 आती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, इसी तरह से अगला देखते हैं। देखिए 25 गुणा 25 पर घात कितनी है, यानी कि 7 है और यहाँ पर 3 है, तो ये भी 10 हो गया और इधर भी 10 हो गया। इसका मतलब क्या है, 25 पर इसी घात है तो हो गई तुम्हारी 10, और ये वाली घातें कितनी है 10 भाग वाली, तो भाग वाली घातों को हम घटा देंगे, तो 25 पर घात कितनी आएगी, 0, यानी कि इसका भी मान 1। ठीक है, इसी तरह से अगला देखेंगे तीसरा क्या है, 1/2 और देखिए घात लगी हुई है 6 गुणा 1/2 की घात 3 है भागे 1/2 की घात 8 है। तो हमें इसमें क्या करना है, 1/2 पर घात देखिए 6 3 9 में से क्या करना है, 8 को घटा देना है, कितना बचेगा, 1/2 पर घात
1। ठीक है, जब एक घात होती है इसका मतलब होता है वही संख्या ही मान होती है। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए, चौथा है 2/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6। यहाँ देखिए 3/4 की घात 2 है और 3/4 की घात 6 भागे 3/4 की घात 5 है। तो गुणा वाली घातों को जोड़ लीजिए, 2 और 6 8, यानी कि 3/4 की घात 8 और ये घातें हम घटा देंगे। तो 3/4 की घात कितनी बचेगी? 3। ठीक है, 8 में से 5 घटा दी 3। ठीक है, इतना हम छोड़ सकते हैं, और अगर इतना नहीं छोड़ते हैं तो ये 3 बार गुणा भी कर लेते हैं। 3 3 9 तिया 27 के बटे 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, इसी तरह से देखिए तीसरा है -1 की घात 3 और -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15, यानी -1 की घात 15 और 2 17 और 3 20, है ना, 20 घात बनी। अब देखिए 1 का गुणा अगर 20 बार करेंगे तो 1 एकन 1 1 एकन 1 1 एकन 1 ही रहेगा, है ना। अब माइनस का जब गुणा करते हैं तो हमने बताया था अगर सम संख्या बार करते हैं। ठीक है, कैसा करते हैं? अगर सम संख्या बार करते हैं, सम बार करते हैं तो किस में आता है? इसका आंसर धन में। और जब विषम बार करते हैं तो इसका आंसर आता है ऋण में। तो देखिए ये सम संख्या बार यानी कि 20 बार गुणा करेंगे जो सबकी सम संख्या है, इसलिए इसका आंसर आएगा धनात्मक 1। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा देखेंगे, -1 की घात 49 है भागित -1 की घात 25। इसका मतलब क्या है? 49 में से 25 को घटाना है, तो कितने बचेंगे? -1 की घात 49 माइनस 25 बराबर कितने बचेंगे? -1 पर देखिए 9 में से 5 4 और 4 में से 2 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 है, तो 1 का गुणा 24 बार करो चाहे 1000 बार करो, है ना, पर कितनी बार करें क्यों, उसका मान 1 ही रहेगा। पर देखिए यहाँ पर भी सम संख्या है, ये घात जो है वो सम संख्या है, तो सम संख्या बार जब गुणा करते हो उसका आंसर प्लस में होता है। ठीक है, इसी तरह से चौथा देखिए, चौथा क्या है? हाँ चौथा हो गया ये। पांचवा देखेंगे, 3 पर घात 12 गुणा 3 पर घात 7 भागे 3 पर घात 25 का मान होगा। तो इसमें हमें क्या करना है? गुणा वाली घातों को जोड़ लेते हैं, तो 12 और 7 19। ठीक है, 3 पर घात 19 और देखिए -25। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा? 3 पर घात, अब देखिए इधर से हमें घात घटानी है क्योंकि ये माइनस की जाता है, तो माइनस कितने? 15 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6। ठीक है, किसके? वो भी माइनस के। ठीक है, या तो हम इतना ही आंसर बना रहने देंगे, और अगर इतना नहीं रहने देते हैं तो इसके लिए हमें 3 का गुणा 6 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही रखिए। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है इसका 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणे डॉट डॉट गुणे 4 जो है 20 बार है, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा कितनी बार है? 20 बार है। ठीक है, तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यहाँ पर कितने लाने हैं, है ना। तो घात तो दी हुई है 20 बार है, तो घात तो 20 लगा दी है यहाँ पर यहाँ पर आधार की जगह हमें भरना है। कितने भरने हैं? अगर कौन सी संख्या आज 20 बार 4 है, इसलिए हम 4 के लिए अंदर रखेंगे, और 20 जो है वो हमारी घात है। आधार कौन सा है? 4 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, घातें देखिए हमारी समान है पर आधार हमारे अलग हैं। जब घातें समान होती हैं तो आधारों का गुणा कर लेते हैं, तो 8 सत्ते 56 आएगा इसमें। इसी तरह से अगला देखिए तीसरा है 9/5 और देखिए घात दी हुई है 12 12 दोनों पर, है ना। जब अलग अलग घात दी है तब दोनों पर लिखी हुई है, और अगर एक जगह पर अगर हम घात लगाते हैं तो हमें कोष्टक लेना पड़ता है। ठीक है, जो जैसा कि यहाँ पर देखिए 9 लिखे हुए हैं, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, घात कोष्टक के ऊपर लगा देते हैं, इसका मतलब होता है दोनों संख्याओं पर घात लगी है। इसी तरह से चौथा देखिए, चौथा क्या है? कोष्टक के अंदर 3 पर घात 8 और कोष्टक के बाहर लगी हुई है 3।
तो अगर बाहर और अंदर घातें होती हैं तो घातों में क्या हो जाता है, गुणा। 8 दिया 24, घातों में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए 5वां है 2 पे घात 3 और कोष्टक के बाहर जो है 5 घात लगी है, बराबर 2 पर घात 5 और बाहर घात नहीं है। तो यानी कि इन्होंने क्या किया है, अंदर बाहर वाली घात को अंदर कर दिया है। तो जो घात यानी कि शेष बची है उसके लिए हम बाहर लगा देते हैं, क्योंकि अंदर और बाहर घातें बदलने से कोई मान नहीं बदलता है, ठीक है। इसी तरह से 7वां देखिए 5 पे घात 5 गुणा 8 पे घात 5 का निम्न में होगा। निम्न में होगा यानी कि कौन सा निम्न सही होगा, है ना। तो ये सही है या ये है या तीसरा चौथा कौन सा सही है, ये जांच करनी है। तो 8 देखिए हमने बताया था कि अगर घातें समान होती हैं तो आधार का गुणा कर लेते हैं, और जब आधार समान होते हैं तो घातें जोड़ ली जाती हैं। तो देखिए इनके आधार तो अलग हैं पर घातें समान हैं। जब घातें समान तो क्या करेंगे, 8 पंजे 40 और घात कितनी लगाएंगे, 5, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं 7वां क्या है, -3 पे घात 4 है भागित -3 पे घात 2 है का मान होगा। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, हमने बताया था भाग में घातें घटा लेते हैं। तो देखिए -3 पे घात कितनी बचेगी, 2, ठीक है। अब जब 2 घात लगी इसका मतलब क्या है, -3 गुणा -3 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, धन के 9 आ जाएंगे। तो कौन सा सही है, थर्ड, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन है 4 गुणा 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 4 की घात 2 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर ये पक्ष और ये दोनों एक जैसे हैं। जब एक जैसी दोनों संख्या मिल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इनके लिए पहले कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 5 बचा और यहाँ देखिए 4 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके लिए जोड़ लेते हैं, इनका गुणा करके इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 चौक 20, ठीक है। कितना आएगा, 5 चौक 20 और ये कितना हो जाता है, 5 4 9। तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूने 18 0। देखिए इसमें कौन से ऑप्शनों का सही है, पहले का देखिए 100 है, दूसरे का 80 है, तीसरे का 200 है, चौथे का 180 है, जो कि हमारे आंसर से मिल रहा है, ठीक है। तो आज की अभ्यास देखिए हमने 2B के लिए